नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में अधिक अंक नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव विज्ञान में आएंगे। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धारा को मापा जाता है मीटर से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है एक जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जूल बटे कूलॉम कहलाता है एक वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो आँख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेटिना। अगला प्रश्न देखिए, आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन बी सही है। मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सॉरी प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी तुरंत प्रश्न हो चुका है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृष्टिपटल, यानी रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी सही है, वास्तविक और उल्टा आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.24 कैलोरी। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका। परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अधिकतम पूछा जाए तो अनंत। अधिकतम पूछा जाए तो अनंत और निकटतम पूछा जाए तो 25 सेमी होगा। निकटतम 25 सेमी और अधिकतम पूछेगा तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है?
समांतर प्रकाशपुंज है, समांतर प्रकाशपुंज है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समांतर प्रकाशपुंज। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह क्लास 10th विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इन वीडियो को 1-2 बार देखें और सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।